हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट फाइनली मैं लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश ग्रामर का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट इस वीडियो में हम 8 महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को पढ़ेंगे। देखिए 12th इंग्लिश ग्रामर में इस समय हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इन सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे में मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक वीडियो में, सिंथेसिस एक वीडियो में, ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि आप सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे एग्जाम में, ये 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। 8 क्वेश्चन बताऊँगा। 8 क्वेश्चन अगर आप सीख जाते हैं तो आप कई प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन समझ जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका है ओबे योर टीचर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, ब्रैकेट में लिखा है निगेटिव, यानी कि आपको इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, समझ में आया। जैसे दूसरा है ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, ये आपका पॉजिटिव दिया गया है, इसको निगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी कि जो अर्थ इस प्रकार से निकल रहा है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद 2 सेंटेंस आप लाएंगे, उसका और इसका अर्थ सेम होना चाहिए। समझ में आया। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर आप इस सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अर्थ यही रहना चाहिए। ठीक है, जैसे समझिए फर्स्ट क्वेश्चन है ओबे योर टीचर। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना या आदर करना। ठीक है, तो ओबे योर टीचर, अपने टीचर, अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब आपको इसे निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए हम लोग लिख देंगे डोंट डिसओबे योर टीचर्स। ठीक है, योर टीचर्स। अब देखिए इसे हमने निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया और आपका अर्थ वही है। देखिए ऊपर क्या था, अपनी अध्यापकों का आदर करें। नीचे क्या है, अपने अध्यापकों का अनादर ना करें। यानी कि इसका मतलब भी वही होगा कि अपने अध्यापकों का आदर करें। तो देखिए हमने इसे निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्या हुआ, अर्थ वही है। ऊपर है अपने अध्यापकों का आदर करें, नीचे है अपने अध्यापकों का अनादर ना करें। ठीक है, यानी कि ऊपर है आज्ञा का पालन करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है। सेकंड देखिए अभी समझ में आ जाएगा। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, उसने उसमें बेईमानी पाई। ठीक है, उसने उसमें बेईमानी पाई, यानी कि कोई व्यक्ति है और कोई दूसरा व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में बेईमानी पाता है, तो वही आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे ही डिड नॉट फाइंड हिम। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फाइंड हिम ऑनेस्ट। अब इसका अर्थ क्या होगा, उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाई। तो देखिए जब ईमानदारी नहीं पाई तो सेम टू सेम उसमें बेईमानी होगी। ठीक है, तो ऊपर क्या था, उसने उसमें बेईमानी पाई, नीचे क्या है, उसने उसमें ईमानदारी नहीं पाई, यानी कि बेईमानी पाई। ठीक है, तो दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन हमने इसको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे आपको करना होगा, समझिए एक एक को, तभी समझ में आएगा। तीसरा देखिए, तीसरा है हु डज नॉट नो एम के गांधी, यानी कि एम के गांधी को कौन नहीं जानता, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, अब ये आपका निगेटिव सेंटेंस में, इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। असर्टिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में। तो देखिए ये आपका हु डज नॉट नो यम के गांधी, यानी कि यम के गांधी को कौन नहीं जानता, तो इसको हम बदल देंगे एवरी वन। ठीक है, देखिए हमें पॉजिटिव में बदलना है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, एवरी वन नोज यम के गांधी, यानी कि यम के गांधी को सभी जानते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति यम के गांधी को जानते हैं। ऊपर क्या था, यम के गांधी को कौन नहीं जानता, नीचे भी है यम के गांधी को प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति यम के गांधी को जानते हैं। दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखिए, एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन केम, यानी कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई थी। ठीक है, इसको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए हम लिखेंगे नो सूनर डिड आई केम। जब हम नो सूनर का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देते हैं। ठीक है, डिड आई रीच द स्टेशन। ठीक है, द स्टेशन देन द ट्रेन केम। ठीक है, यानी कि ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा। ऊपर क्या था, जैसे ही ट्रेन आई, एज सुन एज आई रीच द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई। ठीक है, नीचे क्या है, ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा। दोनों का अर्थ सेम है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ट्रेन आई वैसे मैं आ गया।
ठीक है। नीचे क्या है, इस ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा, यानी कि ट्रेन जब आई उससे एक 10-15 मिनट मैं स्टेशन नहीं पहुंचा, जैसे ही आई तैसे ही मैं पहुंचा, ठीक है। तो दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे निगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी ईट सो दैट। देखिए अभी आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं, अभी आप 12th में गए हैं, ठीक है। आपको कुछ रूल्स भी पढ़ने होंगे, रूल्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब वैसे आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए बी ईट सो दैट बी मे लिव। बी ईट हम खाते हैं, सो दैट का मतलब होता है ताकि, बी मे लिव हम जीवित रह सकें, तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अब आपको इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिख दीजिए बी ईट, ठीक है, बी ईट टू लिव, यानी कि हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। सेम ऊपर वाला जो है उसका अर्थ जो है वही नीचे का अर्थ भी है, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, नीचे क्या है, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, दोनों का अर्थ सेम है, ऐसे आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। सेकंड देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस आ गया, डिड द हंटर शूट द लायन, क्या शिकारी ने लायन को मारा, गोली मारी, क्या शिकारी ने शेर लायन को गोली मारी। अब आपको इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव वॉइस में आपको पता है कि ऊपर वाला जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, बताइए, डिड लगा है आगे, इंट्रोगेटिव है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वाज या वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाज का यूज करेंगे, ठीक है, वाज। अब पैसिव वॉइस बनाते समय हम पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो किसको मारी गोली, किसको करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो शेर को, लायन को, ठीक है। किसने मारी, हंटर ने, तो आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो वाज द लायन, वाज द लायन, ठीक है। अब लिखेंगे सूट, सूट का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो सूट का थर्ड फॉर्म होता है शॉट, ठीक है, शॉट, वाज द लायन शॉट। अब आपको लिखना है बाई, बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिख देना है, तो सब्जेक्ट है द हंटर, ठीक है। तो वाज द लायन शॉट बाई हंटर, क्या शेर शिकारी द्वारा मारा गया, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाज या वेयर का यूज करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। और सभी को पता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम पहले ऑब्जेक्ट को हमने लिखा है, सब्जेक्ट को बाई के द्वारा जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी पैसिव वॉइस है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटेंस है। वी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर, यानी कि हमने पिछले साल अपने कॉलेज में 2000 पेड़ लगाए, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, प्लांटेड है तो ये आपका क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हमें वाज वेयर का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले किसको ढूंढना है, पहले आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बी प्लांटेड 2000 ट्रीज इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर, यानी कि हमने पिछले साल अपने कॉलेज में 2000 पेड़ लगाया, ठीक है। तो किसको लगाया, 2000 पेड़ को, तो जो आपका 2000 ट्री है ये ऑब्जेक्ट है, 2000 ट्रीज, क्योंकि ये बहुवचन है। अब इसके लिए हम बियर का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। तो 2000 ट्रीज बियर, अब क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो प्लांटेड का थर्ड फॉर्म प्लांटेड, प्लांट का थर्ड फॉर्म प्लांटेड ही होता है, सेकेंड फॉर्म भी प्लांटेड, थर्ड फॉर्म भी प्लांटेड, ठीक है। तो प्लांटेड इन आवर 2000 ट्रीज बियर प्लांटेड इन आवर कॉलेज, ठीक है, कॉलेज लास्ट ईयर। अब सब्जेक्ट को लिख दीजिए बाई लगाकर, बाई आस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है 2000 ट्रीज, क्यों, क्योंकि किसको लगाया था, किसको का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो 2000 ट्रीज को लगाया था, तो 2000 ट्रीज, ठीक है, बियर प्लांटेड इन आवर कॉलेज लास्ट ईयर बाई अस से हम सब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई हैव टेकन माई फूड, मैंने अपना भोजन कर लिया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले ये समझिए कि ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव लगा है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि उसमें हैज या हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। कर चुका हूँ, चुके हैं, ये भी आता है, लिया है, दिया है, किया है, ये भी उसकी पहचान है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने अपना भोजन कर लिया है, किसको कर लिया है, भोजन, अपने भोजन को, तो माई फूड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखिए माई फूड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको आपको क्या करना है, हैज बीन इसमें लगता है प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आपको करना है हैज बीन, ठीक है,
टेकन, अब बाई लगाकर सब्जेक्ट को डोल लेना, बाई आई बदल जाएगा मी में, ठीक है, बाई मी। तो माई फूड हैज़ बीन टेकन बाई मी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हैज़ बीन का यूज करना है। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजिली मैं आपको बताया है, ठीक है, ताकि आप लोग समझ सकें। तो इस प्रकार से आपको ये करना होता है, ठीक है, समझ में आया। तो माई फूड हैज़ बीन टेकन बाई मी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको इस वीडियो में 8 इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन को बताया। अब ये आठों आप लोग मुझे लगता है कि आप लोगों को 50 से 60% अभी केवल समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग अभी नए हैं और आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखने होंगे, रूल्स भी पढ़ने होंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे मैं निरंतर आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। बस आप लोगों को मुझे मोटिवेट करने के लिए सिर्फ लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है